नमस्कार। आइए सबसे पहले मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में बात करता हूँ। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली होती है और ज्ञान की उंगली यहाँ पर थोड़ा सा पहुँच गई, यानी सूर्य के पर्व से थोड़ा नीचे रह गई। ऐसी उंगली हो तो बिल्कुल मैं भी यही सलाह देता कि आप नाखून बढ़ा कर किए। आपने बढ़ा भी लिया पर इसको सूर्य की उंगली से कट से ऊपर ना बढ़ाएं। तो कुल मिलाकर ये मेधावी क्षमता को बढ़ाता है और मानसिक शांति को देता है। इस प्रकार की स्थिति, क्योंकि आपकी उंगली के बीच में नीचे एक गैप है। देखिए, ये जो गैप होता है ये व्यक्ति को बहुत जल्दी जल्दी मानसिक तनाव देता है। यानी कुल मिलाकर के मानसिक तनाव से बचने के लिए आपने वो कर रखा है। और एक आध उपाय और मैं बता दूंगा तो उसको देख लूँगा, अभी हाथ में भी देखता हूँ आगे। तो कुल मिलाकर ये अपने आप में ग्रहण शक्ति सही है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए बृहस्पति की उंगली के बराबर है, यानी कि पारिवारिक प्रतिष्ठा भी मजबूत रही है। परिवार में शुरू से कहीं गरीबी का सामना नहीं किया, सामान्य अच्छी स्थितियों के साथ रहे हैं और जीवन भर सामान्य अच्छी स्थिति आपकी रहेंगी। परिवार में जिस स्तर पर पैदा हुए हैं उससे आगे के स्तर पर आप अपने जीवन में रहेंगे। किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का संकेत, किसी भी प्रकार की कोई बहुत बड़े रोग का यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा अभी। अब यहाँ बात करता हूँ थोड़ा सा उंगली के बीच में गैप की। लगभग आपस में मिली हुई हैं ये उंगली, यानी कि माता पिता की तो आप सेवा करने वाले व्यक्ति हैं। यहाँ थोड़ा सा जब ऐसा रहता है तो वो सेवा व्यक्ति हाथ पैर से नहीं कर पाता, माता पिता की शरीर से ही कर पाता है। कभी कभी अपने कार्यों में व्यस्तता के कारण या स्थान परिवर्तन में दूर रहने के कारण माता पिता की सेवा बुढ़ापे में नहीं कर पाता। कारण कुछ भी है, सेवा माता पिता की नहीं कर पाएंगे। आइए बात करता हूँ शनि की उंगली में। शनि की उंगली में एक बहुत अच्छी बात है कि ये सारे के सारे समपर्वों के साथ है आपकी, परंतु इसमें बुरी बात यह है कि इस पर खड़ी हुई रेखाएं बहुत हल्की हैं। शनि की उंगली में जब खड़ी हुई रेखाएं अच्छी होती हैं तो वो व्यक्ति के जीवन में धन की स्पीड को बढ़ाती है। वर्तमान में धन की स्थिति ठीक है, परंतु जब इस तरह की रेखाएं खड़ी ना हो तो थोड़ा सा हेल्थ के इश्यूज़ को दिखलाती हैं। यानी वर्तमान की स्थिति से जहां मानसिक तनाव दिखाई दिया और हेल्थ का इशू भी यहाँ पर नज़र आया है, धन की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर भी कोई खड़ी रेखा नज़र नहीं आ रही, यानी कुल मिलाकर के पत्नी से सामान्य संबंध रहना, साथ ही साथ संतान से भी समय न दे पाना या सामान्य संबंध रहना, इस प्रकार की स्थिति है। और एक तरह से कह सकते हैं कि धन की स्पीड बहुत तेज नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर यहाँ कोई बहुत बुरी रेखा भी नहीं मिली, तो ये अच्छी बात रही। आइए बुद्ध पर्वत की बात करता हूँ। बुद्ध का पर्वत और सम पर्वत के रूप में मैंने हमेशा कहा है, पर्वत यदि सम है तो फल भी व्यक्ति को सम मिलता है। यानी कि दबा हुआ पर्वत हो या उठा हुआ पर्वत हो, उस पर फिर दूषित रेखा हो तो बहुत बुरी होती है। अगर पर्वत यहाँ दबा हुआ भी नहीं है आपका, पर्वत उठा हुआ भी नहीं है आपका, सम पर्वत है, तो व्यक्ति को जीवन के सब सुख देता है। यानी निरंतर रूप से धन भी आता रहता है, बहुत तेज बहाव के साथ नहीं, और सामान्य रूप का संतान सुख भी मिलता रहता है। इसके बाद बात करता हूँ मैं यहाँ पर दूसरे समपर्वत की, जिस पर कोई रेखा ज़्यादा नज़र नहीं आ रही। छोटी मोटी रेखाएं हल्की सी पराजित रूप में हैं, वो उनको मैं फल के रूप में नहीं पढ़ता हूँ। समपर्वत के रूप में थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ भी है, व्यक्ति को ट्रैवलिंग ज़्यादा कराएगा, व्यक्ति को भाग दौड़ ज़्यादा कराएगा, टू ट्रैवलिंग करवाएगा, ऐसा समझ सकते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा यश सम्मान व्यक्ति का होता नहीं है। अब बात करते हैं शनि पर्व की। अच्छी बात ये रही कि शनि पर्व पर मुझे वो स्थिर रेखाएं मिल गई जो निरंतर भाग्य रेखा के रूप में स्थिर धन देती हैं। ये बहुत सुंदर रेखाएं होती हैं, सिर्फ यही दो ही रेखाएं। और यदि ये स्पष्ट रूप से अगर मछली भी बन गई होगी तो ये अपने आप में और ज़्यादा लगता है, देखने में ये मछली है, और ये यहाँ शनि पर्वत के रूप में बन गई तो धन की तो स्थिति को कभी टूटने नहीं देगी। तो ये अपने आप में अच्छी सिंबल यहाँ मुझको मिला। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपके बृहस्पति के पर्व की। मंगल रेखा निकल करके शनि पर्व को पहुँच गई, यानी कुल मिला करके आपके जीवन के अंदर निश्चित रूप से आपका मकान भी होगा और यहाँ पर संसाधन में छोटे मोटे वाहन भी आपके पास में होंगे। सम पर्वत है, सभी प्रकार का पत्नी का सुख भी देंगे और थोड़ा सा वैचारिक मतभेद भी देंगे। तो यहाँ इस प्रकार की स्थिति सामान्य रूप से ठीक है। हृदय पर्वत को देखते हैं, हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा बिल्कुल सामान्य तरफ से सही है।
थोड़ी थोड़ी रेखाएं नीचे गिरती हैं, व्यक्ति दूसरों के काम ज़्यादा आता है। कुल मिलाकर कोई हृदय रोग से बड़ी समस्या नहीं है। ये रेखा थोड़ी कट के जब मंगल पर्वत को जाए तो कभी कभी व्यक्ति के दिमाग में आता है कि मुझे वो पत्नी नहीं मिली जैसी मुझे मिलनी चाहिए थी, यानी थोड़ा सा पत्नी से वैचारिक मतभेद, या आप ऐसा समझ सकते हैं कभी तो रंग रूप के हिसाब से, और कभी कभी देखने में आता है कि अगर वो उतनी पढ़ी लिखी होती तो मुझको इतना ज़्यादा फ़ायदा होता, या वो इतनी ज़्यादा बोलने वाली नहीं होती या तो मुझे इसका फ़ायदा होता, या मुझे इतनी कम बोलने वाली होती, यानी कुछ ना कुछ मन के अंदर एक गहरी बात रह जाती है। अब बात करता हूँ इसके बाद में आपकी सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत पर भी यदि आप देखेंगे तो एक मछली का सा प्रतीकात्मक भी लगता है हल्का सा देखने में। यहाँ पर भी देखते हैं तो ये साहस के प्रारूप के रूप में जाना जाता है। इस तरह की मछली रेखा मंगल पर्वत पर हो जाए, व्यक्ति से कर्म के द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, बाकी कर्म रेखाएं भी हैं, कर्म करने वाला होता है और कर्म के द्वारा अपने आप को सिद्ध करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अब बात करूंगा मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा अलग हट करके चलती है, परिवार से अलग हट करके ऐसा व्यक्ति एक अन्य प्रकार का काम करता है जो व्यक्ति के परिवार में पहले किसी ने ना किया हो, या ऐसा होता है कि व्यक्ति बिल्कुल इरादे का बहुत जिद्दी होता है, जो सोच लिया करके रहेगा, कितने घर वाले कहते रहे, कितना ही कोई कुछ कहता रहे, मैं तो करके रहूँगा। तो इस प्रकार का जिद्दी भी व्यक्ति होता है। कुल मिलाकर रेखा पार कर जाए तो फिर वही संबंध निकला, टूर ट्रैवलिंग के द्वारा दूर प्रांतों से जुड़ करके धन कमाना। तो ये अच्छी रेखा है, परंतु इसके बीच में कुछ एक्स बने हुए हैं। पत्नी से संबंधों को संभाल कर चलें, इस बात का संकेत भी यहाँ पर है। आगे कहीं ऐसा ना हो जाए कि पत्नी से ज़्यादा संबंध खराब होकर के कोई बुरी बात सुनने को मिले। तो चलिए ये सब बात हो गई। अब बात करते हैं मंगल द्वितीय पर्व की। यहाँ मंगल का द्वितीय पर्व कुल मिलाकर के यहाँ जाना जाता है, यहाँ कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई मुकदमा नहीं, कोई रोग नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, ऐसी स्थिति यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। चंद्र पर्वत की बात कर लेता हूँ। चंद्र पर्वत की कुछ रेखाओं ने देखा थोड़ा सा शनि पर्व की रेखाओं की तरफ, यानी कि वही फिर बात आ गई, टूर ट्रैवलिंग से जुड़ करके आपके जीवन में फ़ायदा मिलेगा, और ये आपके पास एक मजबूती बुद्धि रेखा और साथ ही साथ एक व्यापारिक मजबूत रेखा, यानी कि यहाँ व्यापारिक हाथ बार बार नज़र आ रहा है, और दूर स्थान से जुड़ेंगे जितना उतना ज़्यादा आपको लाभ भी होगा। तो कुल मिलाकर दूर स्थान से तो जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से चंद्र रेखा का संबंध आपकी भाग्य रेखा से मिला है। अब बात करता हूँ मैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। देखिए इस भाग्य रेखा जहाँ में चंद्र पर्वत मिली, यानी कि आपका अगर नौकरी करते, आप यदि व्यापार करते, तो जब तक टूर ट्रैवलिंग, जब तक दूर के स्थान नहीं जुड़ेंगे तब तक आपके जीवन में तरक्की नहीं। जो एक काम करेंगे वही काम आजीवन चलेगा, दूसरा काम बदलने का प्रयास भी ना करें, वरना आपको नुकसान हो जाएगा। एक रेखा यहाँ से निकल करके जब यहाँ इस तरह निकल जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर विशेष योजनाओं से उन्नति तरक्की प्राप्त करता है। चलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब बताऊँ आपकी शुक्र पर्व के बारे में। बहुत सुंदर शुक्र पर्वत, संसाधनों के लिए ऐसा शुक्र पर्वत होना चाहिए, यानी कि सामान्य रूप से सभी संसाधन आपकी आमदनी के अनुसार आपके पास मजबूती से हैं। संतान रेखाएं आपकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगेंगी, यहाँ स्पष्ट नहीं नज़र आ रही, तो फिर भी संतान रेखा आपके पास है। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी आयु रेखा की। आयु रेखा और बिल्कुल शुक्र पर्वत को घेर कर जब मणिबंध तक पहुँच जाए तो 80 वर्ष तक की व्यक्ति की आयु भी होती है। तो ये आपकी आयु रेखा भी मजबूत निकली। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा आपके सवालों की। काम धंधा और पैसा कैसा? मैंने पूरा हाथ पढ़ा, वर्तमान के हिसाब से आगे तक भी काम धंधा पैसा आपका सब ठीक, परंतु आगे आने वाले समय में अभी जो उंगलियों से मैंने पढ़ा है उसमें मानसिक तनाव की स्थिति काफ़ी है। तो मानसिक तनाव और साथ ही साथ स्वास्थ्य दोनों आपको काफ़ी प्रभावित करने वाले हैं, उनसे आपको थोड़ा बच के चलना है। मैं उपाय बता दूंगा, वो कर लीजिएगा, ठीक हो जाएंगे। बस मानसिक तनाव में पत्नी के साथ भी तनाव हो सकता है। चलिए फैमिली में माता पिता वाइफ और बच्चे, बिल्कुल सब बच्चे सब ठीक है। वाइफ के साथ जैसा बताया थोड़ा समाज संभल कर चलना है। माता पिता के लिए आपके पास समय नहीं होगा, आपकी टूर ट्रैवलिंग की वजह से, आपकी काम की व्यवस्था की वजह से। फ्यूचर कैसा होगा आगे, वो सब कुछ बढ़िया है। कोई बदनामी के या संकट या किसी भी तरह के संकेत, थोड़ा सा मुझे वही लगता है कि पत्नी के बाद से कोई 2-4 बात हो जाए तो उसकी वजह से कोई आपको बदनाम करने लगे, भाई अच्छी बात नहीं है, ऐसे कह सकते हैं। वैसे कोई बदनामी का योग यहाँ नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ लगातार आपको परेशान करेंगे, उपाय बता दूंगा।
कोई प्रॉब्लम हो तो उसका उपाय बताएं। बिल्कुल बता रहा हूँ। मुझे मानसिक तनाव और साथ ही साथ आप कह सकते हैं थोड़ा सेहत, दो चीज़ को मुझे लगा, कोई मुझे काम के बारे में कोई ज़्यादा बड़ी इशूज़ नज़र नहीं आए। ऐसे व्यक्ति के जीवन में यदि 7.5 चल रही हो तो उसे शनि की पूजा अवश्य करनी चाहिए, शनि के दान अवश्य करने चाहिए। यानी कुल मिलाकर रात के समय शनिदेव के मंदिर में जाए, वहाँ उनकी पूजा अर्चना करे, बाद में किसी भी भगवान के दर्शन करके घर को आए। साथ ही साथ प्रतिदिन पूजा में बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, बजरंग बाण और रुद्राष्टकम, आपको मैं रुद्राष्टकम दे दूंगा, इसका नित्य आपको पाठ करना है। और एक बेहतरीन सा, आप तो जयपुर के पास रहते हैं तो बिल्कुल बेहतरीन सा एक फायर ओपल पहन लीजिएगा। ये आप फायर ओपल पहनिए इसकी उंगली के अंदर, और यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं तो आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। तो कुल मिलाकर आप बस इतनी पूजा पाठ करें, अपने जीवन में सुखी रहें, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।